Hello students, today I will start a chapter from class 9. क्लास 9 का जो स्टूडेंट हो, तुम्हें मालूम है कि ये क्लास 9, 10, 11, 12 ये जो 4 क्लासेस हैं, ये तुम्हारे लाइफ के बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फेज़ है। क्लास 9 जो तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो अब लोग अभी, तो क्लास 9 में तुम्हें बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, स्पेशली दोज हु वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल इंजीनियर। जो अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो या डॉक्टर बनना चाहते हो, उन्हें अच्छे से पढ़ना होगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। यू हैव टू रीड एंड राइट प्रॉपरली। तो जो क्लास 9 का मैथमेटिक्स, मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स, मैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स से ही बना रहा हूँ चैप्टर। तो एक चैप्टर है जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट अगर तुम ठीक से नहीं कर पाओगे तो क्लास 10 में ट्रिगोनोमेट्री है, फिर आगे जाके 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो कि क्लास 11, 12 में है, वो तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो ज्योमेट्री का है वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए। क्लियर? तो लाइन्स एंड एंगल्स में जो चैप्टर्स तुम्हें अच्छे से पढ़ना होगा, उसमें से ये प्राइमरी चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। देखो, इसमें पहले आता है कि एंगल क्या है। बुक, कोई भी पर्टिकुलर एक बुक, ऐसे सीबीएसई स्टूडेंट्स जो है उसके लिए तो एनसीईआरटी काफ़ी है, फिर भी एक रेफरेंस, 1-2 रेफरेंस लेना चाहिए साइड में। पहले तो एनसीईआरटी बुक पढ़ो, फिर उसके बाद जो रेफरेंस बुक है, बहुत सारा है, 3-4 को रेफरेंस बुक अभी मार्केट में अवेलेबल है, तो उसमें से तुम पढ़ सकते हो। बट यू हैव टू रीड द बुक्स। तुम्हें किताब जो है, बुक्स जो है, वो अच्छे से पढ़ना होगा। तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा। तुम्हें अपने से पढ़ना होगा। ट्यूशन टीचर या कोचिंग क्लास में जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन ब्रेन तक तभी पहुंचेगा तुम्हारे दिमाग में जब तुम खुद से पढ़ोगे। अगर तुम खुद से पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम जाओगे, सुनोगे, फिर वो निकल जाएगा। अगर तुम अपने से सोचते हो, उसको पढ़ाई में ध्यान लगाते हो, अटेंशन पे करते हो, तभी तुमको कुछ समझ में आएगा। तो पहले आएगा तुम्हारा कि एंगल क्या है, कॉन्सेप्ट एंगल। एंगल एक बुक है, मैं उससे पढ़ के तुमको सुनाता हूं कि एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तुमको भी पढ़ना होगा। ऐसे ड्राइंग बनाओ। टू रेज, तो ये ओरिजिन है, यहां से हम शुरू करके ये बनाए हैं ओ ए। ओ ए हो गया एक रे, और ओ बी वो भी एक रे हो गया। टू रेज ओ ए एंड ओ बी हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट कहां है? ये एंड पॉइंट है ओ। फॉर्म एंगल ए ओ बी। तो हम लोग एंगल को कैसे डिनोट करेंगे? दिस इज कॉल्ड एंगल AOB। ऐसे तुम डिनोट करोगे एंगल AOB। तो OA एंड OB आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल, यानी ये OA OB, these are called arms of the angle, and O is called the vertex. So O is vertex, OA is arm, OB is another arm. Clear? Now we will learn what is interior of an angle.
इंटीरियर ऑफ एन एंगल, ये क्या है? द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB is the set of all points in its plane which lie on the same side of OA as B and also on the same side of OB as A. For example, P is a point in the interior of AOB. Any point on any arm or vertex is said to lie on the angle. P is a point in the interior of AOB. Then any point on any arm or vertex is said to lie on the angle. For example, Q. यानी एंगल का इंटीरियर बोल के क्या समझेंगे हम लोग? इंटीरियर मतलब क्या है? इंटीरियर मतलब OA आर्म है, OB आर्म है, कॉमन एंड पॉइंट है O, उसके अंदर में ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हो गया इंटीरियर, इंक्लूडिंग दिस आर्म, टू आर्म्स। OA एंड OB के ऊपर भी इंटीरियर आएगा, अंदर में भी इंटीरियर आएगा। जैसे अंदर में P पॉइंट है, वो इंटीरियर में है। Q पॉइंट कहाँ है? OA आर्म, इसके ऊपर में है, ये भी इंटीरियर है। क्लियर? Now we come to exterior of an angle. Exterior of an angle. The exterior of an angle AOB is the set of all those points in its plane which do not lie on the angle or in its interior. In the given figure, R is a point in the exterior of angle AOB. यानी एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB क्या हो? एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB का मतलब है कि OA आर्म, OB आर्म और अंदर में जितना जगह है उसको छोड़ के, वो बात देके, मतलब वो उसको छोड़ के बाकी जो एरिया है, मतलब कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये सब जो है ये एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB होगा। क्लियर? नाउ वी कम टू मेजर ऑफ एन एंगल। Measure of an angle. The amount of turning from OA to OB is called the measure of angle AOB. OA ये टर्न हो रहा है ऐसे, अब कितना टर्न हो रहा है? That is the angle of AOB. ठीक है? This angle, any angle is measured by degree denoted by this much. जैसे ये x, एंगल AOB इक्वल टू x डिग्री, यानी ये हो सकता है 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, कोई भी मेजरमेंट हो सकता है। जो मेजरमेंट है उसको हम लोग डिग्री में एक्सप्रेस करेंगे। अब आएंगे हम लोग 360 डिग्री एंगल क्या है। An angle of 360 degree
If a ray OA starting from its original position OA if a ray OA starting from its original position OA rotates about O in the anti-clockwise direction and after making a complete revolution it comes back to its original position, we say that it has rotated through 360 degrees, written as 360 degree. That means ये ऐसे घूम के यहां तक आएगा, ये हो गया 360 डिग्री एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट एंगल। अब एक मेजरमेंट है 360 डिग्री जो है, इसका पार्ट्स का एक मेजरमेंट होता है, एक एक पार्ट 360 डिग्री का एक एक पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। अब 1 डिग्री क्या होता है? One degree equals to 60 minutes. Next is 1 minute, 60 seconds. We use a protector to measure an angle. हम प्रोटेक्टर बैठा के एंगल मेजरमेंट करेंगे। क्लियर? नाउ वी कम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब प्रोटेक्टर को हम लोग कैसे बिठा के हम लोग जो है मेजरमेंट करेंगे प्रोटेक्टर को। ये ऐसे होते हैं प्रोटेक्टर, देख लो, दिस वन प्रोटेक्टर। इसमें देखो नीचे जो है 0 से स्टार्ट है, 0, 10, 20, 30। तो एंगल जो हम लोग मेजर करेंगे कैसे, ये जो मिड पॉइंट है इसको यहां पे बैठाएंगे, दिस वन, ऐसे ऐसे बैठा के 0 जहां से स्टार्ट होता है, 0 यहां से स्टार्ट होता है नीचे पोर्शन में, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये एंगल मेजरमेंट है 50 डिग्री। तो अगर हम लोग इधर से मेजर करेंगे, नॉर्मली क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज से हम लोग मेजर करते हैं, कभी कभी इधर से भी जरूरत पड़ता है, जैसे यहाँ ऐसे ऐसे है, तो हम लोग इसको यहाँ बैठाएंगे, फिर देखेंगे 0 कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऊपर वाला 0 है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये लगभग 63 डिग्री। प्रोटेक्टर यूज करना भी तुमको ठीक से आना चाहिए। बहुत स्टूडेंट है जिसको प्रोटेक्टर यूज करने नहीं आता, वो प्रॉपर्ली तुमको सीखना पड़ेगा। प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस, तुम एंगल बनाओ और मेजर करो, एंगल बनाओ और मेजर करो, कम से कम 10 एंगल तो बनाओ, फिर मेजर करो, ठीक है? तब तुमको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू यूज द प्रोटेक्टर। What is a right angle? Right angle क्या है? An angle whose measure is 90 degree is called a right angle. जो एंगल का मेजर 90 डिग्री होगा उसको हम लोग राइट एंगल बताएंगे। अब ये पेंसिल कंपास से हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं राइट एंगल, ठीक है? हम अपने हाथ से दिखाएंगे क्योंकि ये बोर्ड है, इसमें हम पेंसिल नहीं बैठा सकते, पेंसिल कंपास। तो पहले तो एक स्केल जो है, स्केल से ऐसे लाइन ड्रॉ करो,
फिर यहाँ पे कंपास जो है, कंपास को ऐसे ले लो, कंपास लेके यहाँ बैठाओ O, फिर यहां से ऐसे पेंसिल कंपास से राउंड करो एक मेजरमेंट लेके, मतलब ऐसे मेजर देख लो कि कैसा है। सपोज दिस वन, वो मेजरमेंट जो है उसको छोटा बड़ा मत करना। फिर यहां से एक एंगल कट करो, ऐसे ऐसे बैठा के ऐसे कट करो, फिर यहां इसको कट करो, उसी मेजरमेंट से यहां बैठाओ, यहां एक आर्क ड्रॉ करो, यहां से भी एक आर्क ड्रॉ करो ऐसे, फिर ये पॉइंट जो है इससे स्केल से ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब ये जो एंगल आ गया इसको हम लोग बताएंगे राइट एंगल। इसके बाद क्या करना चाहिए, एक प्रोटेक्टर लेके यहां बैठा के देखो, जस्ट प्लेस दिस प्रोटेक्टर हियर एंड यू विल सी दैट इट कोइंसाइड्स विद द 90 डिग्री, दैट मींस इट इज ए राइट एंगल। ये हो गया राइट एंगल, क्लियर। इसके बाद हम लोग आएंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है? एन एंगल whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle. ये डेफिनेशन तुम्हें आना चाहिए ठीक से, कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक ठाक होना जरूरी है। तुम बोलोगे सर ये सिलेबस में नहीं है, वो नहीं है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट ग्रो करो। अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट ग्रो करो, क्योंकि बुक में जो लिखा है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तुम्हारा काम में आएगा। जस्ट पर्टिकुलर कुछ लाइंस पढ़ के या प्रैक्टिस करके तुम एग्जाम दोगे, एग्जाम पास कर जाओगे, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट ग्रो नहीं होगा। एग्जाम पास करने के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी अच्छा होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए ज्योमेट्री में, क्लियर। तो कोई भी एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा है मगर 90 से छोटा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अप टू 89 डिग्री, ये कोई भी एंगल अगर होगा तो वो एक्यूट एंगल उसको कहा जाएगा, क्लियर। ऑब्ट्यूस एंगल, an angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle। यानी जो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 से ज्यादा होगा, 91 से स्टार्ट होके यहां एकदम तुम्हारा 179 डिग्री तक होगा, वो एंगल हम लोग बोलेंगे obtuse angle। An angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle, ठीक है। Straight angle, an angle whose measure is 180 degree is called a straight angle। ये हो गया स्ट्रेट एंगल का ड्राइंग। यहां से कॉम्पास स्टार्ट करके ऐसे घुमाएंगे, ये लाइन ड्रॉ होगा, ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल जिसका मेजरमेंट है 180 डिग्री, 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल,
An angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle. यानी 180 से ज्यादा होगा, 360 से कम होगा. सपोज यहां पे एक एंगल है, AOB. Measure of AOB is 50 degree. Clear? अब रिफ्लेक्स AOB क्या होगा? रिफ्लेक्स AOB होगा 50 डिग्री जो है वो 360 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब जो है इसका मेजरमेंट आ जाएगा 310 डिग्री. ये हो गया रिफ्लेक्स AOB. इसमें भी बहुत सारे बच्चे को डाउट है रिफ्लेक्स एंगल क्या है. तो जो एंगल मेजरमेंट है जिसका 180 से ज्यादा 360 से कम, वो हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल. कोई भी एंगल, सपोज एक एंगल है 80 डिग्री, तो रिफ्लेक्स क्या होगा उसका 360 माइनस 80, 360 माइनस 80 यानी 280 डिग्री. 360 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 280 डिग्री. क्लियर? ये हो जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 80 डिग्री. कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल का मतलब है पूरा एंगल जो हम बताए अभी कुछ देर पहले. कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री होता है कंप्लीट एंगल. अब जो आएंगे हम लोग इक्वल एंगल्स. इक्वल एंगल्स क्या है? इक्वल एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मेजर. यानी दोनों एंगल दो एंगल जिनका मेजरमेंट सेम है. कैसे बनाते हैं इक्वल एंगल्स? फर्स्ट यू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ए रे OA. पेंसिल कंपास से ऐसे ड्रॉ करो. जो मेजरमेंट है वहां से इसको कट करो और ज्वाइन कर दो यहां से. ये हो गया एंगल AOB. अब इसका इक्वल एंगल हमको ड्रॉ करना है. जो पेंसिल कंपास तुम्हारे पास है, फिर से एक स्केल से रे ड्रॉ करो. जो मेजरमेंट है उससे इसको कट करो. सपोज दिस इज D, दिस इज C. तो जो मेजरमेंट पेंसिल कंपास में है उससे कट करो ऐसे. फिर इसको ड्रॉ करो ऐसे. फिर यहां से इसको कट करो, यहां एक पॉइंट दो, स्केल लगाओ ऐसे, ऐसे बना दो. ठीक है? तो ये हो जाएगा एंगल CDE. ये दोनों एंगल हो गया इक्वल एंगल. सपोज ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है. ये हो गया इक्वल एंगल्स. इसके बाद है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत सारे बच्चे को क्लास 9 जो है, बहुत सारे बच्चे को मालूम नहीं है कि बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है. हाउ टू ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. हमको तो लगता है कि लगभग 90% बच्चे को नहीं मालूम है कि हाउ टू ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल या बाइसेक्टर ऑफ एंगल है क्या. तो ड्राइंग पहले देख लो.
पेंसिल कंपास से एक आर्क ड्रॉ करो। उसी मेजरमेंट में और एक आर्क कट करो इसको। ये हो गया एंगल। अब इसका बाइसेक्टर लेट इट बी 80 डिग्री। अब इसका बाइसेक्टर हमको ड्रॉ करना है। जो पेंसिल कंपास तुम्हारे पास है उसको छोटा वाला मत करो, वो यहां पे बैठा ऐसे, फिर यहां से आर्क ड्रॉ करो, यहां बैठाओ, यहां एक पॉइंट दो। अब प्रोटेक्टर जो है इसको बैठाओ यहां पे, इसका मेजरमेंट देखो लगभग 40 डिग्री आ जाएगा। अगर यहां पे ऐसे बैठाओगे तो ये भी 40 डिग्री आ जाएगा। तो इसका नाम है सपोज OC। सो OC हो गया बाइसेक्टर। OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ठीक से इसको समझ लो, बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये तुम घर में जो है बैठ के प्रैक्टिस करो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये जो AOB एंगल है इसका मेजर हमने किया है 80 डिग्री। अगर हम बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री क्या होगा, एक्चुअली यहां से हम लोग 90 को अगर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा 10 डिग्री, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री। यानी दो एंगल, यहां पे डेफिनेशन है, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। यानी दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाएगा जब दोनों का मेजरमेंट ऐड करने से 90 डिग्री आएगा। फॉर एग्जांपल 40 प्लस 50, 60 प्लस 30, 20 प्लस 70, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यानी दो एंगल 40 50 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 40 दैट इज 50 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री मतलब 90 माइनस 70 इक्वल्स टू 20 डिग्री। क्लियर? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का डेफिनेशन क्या है? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180। यानी दो एंगल जिनका सम करने से हमको 180 आएगा। फॉर एग्जांपल 120 प्लस 60 180, तो ये दोनों हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स। 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। 140 डिग्री एंड 40 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर हम बोलेंगे कि सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस 30 दैट इज 150 डिग्री। सप्लीमेंट ऑफ से 75 डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 75 दैट इज 105 डिग्री। दो एंगल सम करने से 180 डिग्री आएगा, तो दोनों एंगल्स को हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स में आ जाएंगे। लगभग लाइन्स एंड एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है जितना हम बताए हैं इसमें काफी है, इससे काम हो जाएगा। ऑलरेडी क्लास 8 में तुम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट कर चुके हो ज्योमेट्री का, तो
उसको मिला के हम धर लेते हैं कि तुमको वो मालूम है, और अभी जो हम बताएं ये दोनों मिला के क्लास 8 क्लास 9 और आगे जो क्लास था 7 6, कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है। तो ये मिला के मोटा मोटी कॉन्सेप्ट हो गया, एक लगभग कॉन्सेप्ट, रफ कॉन्सेप्ट हो गया ज्योमेट्री का। अब हम लोग जो है प्रॉब्लम्स बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। वन 180 माइनस 54, पहले 50 घटा दो, 130, फिर 4 घटा दो, 126। यहाँ पे देखो 65 डिग्री, 34 डिग्री, 132 डिग्री, 3/5 ऑफ ए राइट एंगल कितना आया 54 डिग्री। अब सबका सप्लीमेंट हम निकाल दिए हैं। सप्लीमेंट ऑफ 65 डिग्री 180 माइनस 65, 34 डिग्री का सप्लीमेंट कितना है 146 डिग्री, 132 का कितना है 180 माइनस 132 48 डिग्री, और सप्लीमेंट ऑफ 54 डिग्री क्या है 180 माइनस 54 दैट इज 126 डिग्री। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। Find the measure of an angle which is equal to its complement.
इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। दो क्वेश्चन है इसमें। देखो ये हम एंगल को पकड़ लिए x, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x क्या होगा 90 माइनस x, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x इक्वल्स टू 90 माइनस x, तो फिर वहां से x आ गया 45 डिग्री। नेक्स्ट सेकंड पार्ट था इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो लेट द एंगल बी y, सप्लीमेंट ऑफ y क्या होगा 180 माइनस y। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम y इक्वल्स टू 180 माइनस y, 2y इक्वल्स टू 180, y इक्वल्स टू 90। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Find the measure of an angle which is 24 degree more than its complement। देख लो, let the angle be x, complement of x क्या होगा 90 minus x। According to problem जो एंगल है x और 90 minus x मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 24 डिग्री। तो फिर यहां से हम लोग x कैलकुलेट किए हैं 57 डिग्री। क्लियर?
नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5. Find the angle which is 5 times its complement. तो इसका सॉल्यूशन देखो 75 डिग्री आ गया. अब 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस 75 15. अब 15 का 5 टाइम्स क्या होता है? 75. 5 इंटू 15 75. तो 75 डिग्री आ गया, which is 5 times its complement, that is 15 degree. Next problem is number 6. Find the measure of an angle which is 36 degree less than its supplement. तो let the angle be x, supplement क्या होगा? 180 minus x. According to problem क्या है? जो supplementary angle है x का वो बड़ा है, ये x छोटा है, तो बीच में डिफरेंस कितना है? 36 डिग्री. फिर यहाँ से कैलकुलेशन करके हम लोग को आ गया 72 डिग्री. ठीक है, ये 72 डिग्री हो गया एंगल जो है, और सप्लीमेंट क्या होगा 72 का? 108. अगर 180 से तुम माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे,
तो 108। अब देखो 108 और 72 दोनों के बीच में डिफरेंस है 36 डिग्री। क्लियर? देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो एंगल हम लोग पढ़ लिए x, सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस x। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है, जो एंगल है वो 4 टाइम्स ऑफ द सप्लीमेंट, तो फिर वहां से आ गया एंगल 144 डिग्री। अब देखो 180 और 144 के बीच में कितना डिफरेंस है 36 डिग्री। अब 36 डिग्री जो एंगल है उसका 4 टाइम्स क्या होगा 144 डिग्री। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8। वन थिंग आई मस्ट से, एक चीज है जो हम बोलना चाहिए कि देखो हम क्वेश्चन लिख के, बोर्ड में क्वेश्चन लिख के हम तुमको सॉल्व दिखा रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस लिख के सॉल्व करेगा, आई थिंक ही विल गेट सम बेनिफिट। ऐसा नहीं है कि सर क्वेश्चन तो किताब में है, बुक में है, क्यों हम लिखें। अरे भाई अगर तुम नहीं लिखोगे तो वो बात जो है वो दिमाग तक कैसे पहुंचेगा, क्वेश्चन नहीं पहुंचेगा। डिजिटल्स जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसका मिनिमम यूटिलाइज करो, जितना जरूरत है उतना करो, अपने ऊपर जो है उसका डिपेंडेंसी बढ़ाओ। जैसे हम लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको तुम अपने आदत में डालो। अगर ऐसे नहीं करोगे तो दिमाग जो है इसको जितना तुम चालू रखोगे, इसको जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, तभी ये इसका डेवलपमेंट हो पाएगा। एक यूज करना चाहिए तुमको, लिख के पढ़ के इसको यूज करना चाहिए। अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा तुम लिखोगे तभी तुम्हारे दिमाग में सब बात जो है पहुंच जाएगा। क्लियर?
ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि एक एंगल जिसका कंप्लीमेंट उसका सप्लीमेंट्स का 1/3 है। तो पहले हम क्या पकड़ लिए, एंगल BX, कॉम्प्लीमेंट क्या है 90 - x, सप्लीमेंट क्या है 180 - x। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम देखो हम क्या बनाए हैं 45 डिग्री। अब 45 डिग्री जो एंगल है उसका कंप्लीमेंट क्या होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल, इसका सप्लीमेंट क्या होगा 135 डिग्री। अब देखो 45 डिग्री जो एंगल है ये 1/3 ऑफ 135 डिग्री, यानी जो स्टेटमेंट है वो एकदम ठीक हो गया। क्लियर? ऐसे सॉल्व करने से सिंपली ऐसे लिखो स्टेप बाय स्टेप, टीचर्स को भी अच्छे लगेंगे। अगर तुम्हारा स्टेटमेंट जो है वो क्लियर है तो टीचर्स जो है उसको अच्छे लगेंगे, तो नंबर तुमको मिलेगा। क्लियर? अच्छा, ये एपिसोड 1 है क्लास 9 का। ये लाइन्स एंड एंगल्स जो है इसका एपिसोड 1 हम दिखाए हैं। जो वीडियो है वो तो बड़ा हो गया है थोड़ा सा, तो ऐसे ही होगा, 1 आवर का ही वीडियो होगा मेरा। अच्छे से देखो, इसको फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। एपिसोड 2 जो है इसमें फिर से प्रॉब्लम्स जो है हम स्टार्ट करेंगे। 8 तक हुआ है, एपिसोड 2 में हम 9 से स्टार्ट करेंगे। लगभग 20 प्रॉब्लम्स तो बनाएंगे, 20-25 इसका एपिसोड होगा, कई एपिसोड इसका होगा। ओके।